मॉर्निंग चिल्ड्रेन। सबसे पहले तो आप सभी बच्चे रोज़ की तरह अपना अटेंडेंस बना लें और अटेंडेंस बनाने का प्रोसेस आप सभी बच्चों को पता है। बस इसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग अटेंडेंस बनाइए, फिर हम लोग आज की पढ़ाई शुरू करेंगे। सभी बच्चे एसएसटी की नोटबुक ओपन कर लेंगे क्योंकि आज हम लोग चैप्टर 13 का वर्ड मीनिंग करेंगे। लेकिन दिखाने से पहले जो बातें मैं रोज़ आप लोगों को बोलती हूँ उन बात को फिर से आज रिपीट कर दूँ कि सभी बच्चे ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट रहा करें और जो बच्चे प्रेजेंट रहते हैं वो दूसरे बच्चे यानी कि अपने क्लासमेट्स, अपने फ्रेंड्स को क्लास में प्रेजेंट रहने के लिए बोला करें। और प्रेजेंट रहने का मतलब है कि आपकी क्लास की वीडियो जितनी भी देर की होती है उतना पूरा देर तक आपको वीडियो देखना है। और वीडियो के दौरान आपके टीचर्स आपको जो भी बोलते हैं, जो भी काम बोलते हैं, जैसे नोटबुक ओपन करने को, बुक ओपन करने को, बोर्ड पे से नोट करने को, मेरी तरफ देखने को, रीडिंग करने को, बुक पे उंगली रखने को, फला फला फला, ऐसे जो भी काम बोलते हैं सारा काम आपको करना है। आपको ऐसा सोचना है कि आप अपने क्लासरूम में बैठ कर स्टडी कर रहे हो। ओके, स्कूल में क्लासरूम बैठ कर ये नहीं सोचिएगा कि मैं मोबाइल पे जनरल वीडियो देख रहा हूँ या देख रही हूँ और वीडियो देख कर छोड़ देना। नहीं, ये सिर्फ वीडियो नहीं है। ओके, ये आपकी लर्निंग है। ओके, और आपको इसे सीखना है और इस वीडियो के में जो भी आपके टीचर्स कहते हैं वो सारा बात आपको मानना है, वो काम करना है। तो ये काम कीजिए, है ना। और आप लोग को पता ही है कि आजकल आप लोग 2 बार अटेंडेंस बनाते हो, है ना। फर्स्ट जब क्लास स्टार्ट होता है, सेकंड जब क्लास एंड होता है तो एंड होने से पहले। तो आप लोगों का एक बार बन गया है, एक बार और बचा है। तो आप कब बनाओगे? जब हम क्लास को एंड करेंगे और मैं गुड हैबिट टिप देती हूँ उस समय मैं बोल देती हूँ सभी बच्चों को कि अटेंडेंस बना लें। उसके बाद मैं देती हूँ गुड हैबिट टिप, तो आप सभी बच्चे अटेंडेंस बना लेंगे। ओके, और जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है वो बच्चे अपनी बुक्स परचेस करवा लें, क्योंकि आप लोगों को मैं बार बार समझाती हूँ और आप लोग भी इस बात को समझते हैं कि बिना किताब के लर्निंग करना मुश्किल है ना। हमारे पास किताबें भी होनी चाहिए, पढ़ाई लिखाई की सारी चीज़ होनी चाहिए, सारे साधन होने चाहिए और हम स्कूल या कक्षा में प्रेजेंट भी रहें, है ना। तो फिलहाल तो हम लोग घर पे हैं तो हमें घर पे ही लर्निंग करना है, लेकिन उसके सारा साधन होना चाहिए। और ये सारी बातों को फॉलो कीजिए, अपनाइए, अपनाने की कोशिश कीजिए और मेरी बातों को समझिए और ये काम ज़रूर कीजिए। चलिए सभी बच्चे नोटबुक ओपन कर लीजिए। नोटबुक में मैं लिखाना शुरू करती हूँ। तो नोटबुक को ओपन करने से पहले तो आप लोगों को ये देखना है कि ओपन हो गया आपका नोटबुक। तो प्रीवियस चैप्टर यानी कि चैप्टर 12 का आपके नोटबुक में कुछ भी लिखा हुआ है तो उस लिखे हुए पेज में अगर 3 से ज़्यादा लाइन है तो उस पेज का इस्तेमाल कीजिए। नहीं तो अगर जिनके नोटबुक में 3 या उससे कम लाइन है वो बच्चे न्यू पेज का इस्तेमाल करेंगे। ओके, हाफ पेज वाले बच्चे क्या करेंगे? तो जो भी चीज़ लिखा है उसके नीचे स्केल की हेल्प से लाइन खींच देंगे। उसके बाद एक लाइन में डेट चैप्टर रिमेंबर, दूसरे लाइन में हेडिंग। ओके, और जो न्यू पेज वाले बच्चे को क्या करेंगे? तो डेट चैप्टर रिमेंबर को नोटबुक में सबसे ऊपर फर्स्ट लाइन में हेडिंग और सेकंड लाइन से लिखना शुरू कर देंगे। तो ये सारे काम कीजिए। तो चलिए हम लिखाने से पहले मैं चैप्टर को थोड़ा रिवाइज कर दूं कि हमने चैप्टर में क्या पढ़ा था। तो हमारा चैप्टर 13 था जिसमें था गुड मैनर्स। हमने मैनर्स के बारे में सीखा। मैनर्स क्या होते हैं, शिष्टाचार क्या होती है ना। तो वो है शिष्टाचार एक तरीका है, वो तरीका है जिससे हम सामने वाले के साथ जो व्यवहार करते हैं तो उस व्यवहार करने का तरीका ही शिष्टाचार कहलाता है ना। मैनर इज़ द वे ऑफ, है ना, मैनर इज़ द वे दैट बिहेव टुवर्ड्स अदर पीपल। मैनर एक तरीका है जो हम किसी के साथ व्यवहार करते हैं तो वो व्यवहार बताता है। ओके, मतलब हम व्यवहार कैसा कर रहे हैं तो हमारे व्यवहार करने का तरीका ही शिष्टाचार कहलाता है। उसके बाद हमने पढ़ा था 7 टर्म्स ऑफ मैनर। मैनर की 7 शर्तें, है ना, कौन कौन थी? तो पहला था प्लीज़, थैंक यू, सॉरी। उसके बाद था वेलकम, गुड मॉर्निंग, है ना। उसके वेलकम के बाद एक्सक्यूज़ मी था। उसके बाद गुड मॉर्निंग, गुड नाइट। कौन कौन हो गया? तो यहाँ से मैं 5 ऐसे करती हूँ। सॉरी पहले प्लीज़, थैंक यू, सॉरी, वेलकम, एक्सक्यूज़ मी, गुड मॉर्निंग एंड गुड नाइट। ये 7 टर्म्स थे, है ना। उसके बाद हमने सीखा था गुड मैनर्स इन स्कूल।
स्कूल में हमें कौन कौन से शिष्टाचार को अपनाना चाहिए या अपनाते हैं वो। तो पहला था कि सबसे पहले हमें स्कूल रोज़ समय पे जाना चाहिए, हमारा यूनिफॉर्म प्रॉपर वे में होना चाहिए, ठीक तरह से होना चाहिए, मतलब वो साफ़ सुथरा होना चाहिए, पूरा यूनिफॉर्म, टाई बेल्ट, शूज़, शर्ट या टाई बेल्ट, स्कर्ट, शर्ट, है ना, या सलवार सूट जो भी होता है सब एकदम मेंटेन में होना चाहिए, एकदम साफ़, नीट एंड क्लीन, आयरन किया हुआ होना चाहिए। उसके बाद है हमेशा अपने क्लासमेट्स यानी कि अपने सहपाठियों की मदद करनी चाहिए, उनसे लड़ाई नहीं करनी चाहिए, या किसी से भी, जब वो मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई बहन हैं, कज़न से, किसी से भी हमें लड़ाई नहीं करनी चाहिए। उसके बाद था हमें दूसरों से चीज़ों को शेयर करना चाहिए, लेकिन हाँ, अपने घर का बिना मम्मी से कुछ, बिना पापा से कुछ सामान दोस्तों को नहीं बांटना है। बांटने का ये मतलब नहीं है कि आप कुछ भी कीजिए और जाके बांट दीजिए, नहीं, मम्मी पापा के परमिशन से। ओके, ये बात हमेशा याद रखिएगा। वी शुड नॉट टॉक इन लाइब्रेरी, हमें लाइब्रेरी में यानी कि पुस्तकालय में बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि पुस्तकालय में बच्चे या कोई भी इंसान किताबों को पढ़ते हैं, है ना, वहाँ पे अध्ययन करते हैं और वहाँ से किताबें उधार लेते हैं, तो हमें वैसी जगह पे बिल्कुल हल्ला नहीं करना चाहिए। उसके बाद है अगर हम स्कूल में हैं और स्कूल में एक क्लास से दूसरे क्लास में जाना है, ठीक है, तो हमें लाइन से जाना चाहिए, है ना, आरा की दिशा नहीं जाना चाहिए। उसके बाद एकदम अच्छे से जाना चाहिए और हमेशा गार्बेज को डस्टबिन में ही डालना चाहिए, ना कि ज़मीन पे फेंकना चाहिए। उसके बाद अपने स्कूल को, अपने क्लास को नीट एंड क्लीन रखना चाहिए। अब बोलिएगा मैं स्कूल को नीट एंड क्लीन कैसे रखूँ, मैं झाड़ू दूँ, पोछा दूँ? बिल्कुल नहीं, आप कचरा नहीं बिखेरिएगा तो वैसे ही वो साफ़ रहेगा। तो सभी बच्चे क्या करेंगे, हमेशा स्कूल को नीट एंड क्लीन रखने की कोशिश करेंगे। दैट मीन्स कि आप कचरा नहीं बिखेरेंगे, है ना। अगर कुछ गिरा हुआ है तो आप, अगर पैकेट है तो इतना तो कर ही सकते हैं कि उठा के डस्टबिन में डाल दें। अगर नहीं में डालेंगे तो आंटी जी लोग रहती है, उनको बोल दीजिए तो वो साफ़ कर देंगी। तो हम इस तरीके का छोटा छोटा स्टेप्स करके हम अपने आसपास की चीज़ों को साफ़ रख सकते हैं, चाहे वो स्कूल हो, घर हो या हमारे घर का आसपास का जगह। तो ये था हमारा चैप्टर। चलिए मैं पढ़ाई शुरू करती हूँ, दिखाना शुरू करती हूँ। चलिए तो वर्ड मीनिंग लिखेंगे, वर्ड मीनिंग। सॉरी, रिमेंबर। फर्स्ट वर्ड है लवली, LOVELY। लवली मीन्स प्यारा या सुंदर। सेकेंड है वेल मैनर्ड, WELL, वेल, MANNERED, वेल मैनर्ड मीन्स क्लीन या शिष्ट। वर्ड है टर्म, TERMS, टर्म्स मीन्स शर्त या निबंधन। फोर है वीन, WIN, वीन, वीन मीन्स विजय या जीत। फाइव है प्राइज, PRISE, प्राइज, प्राइज मीन्स उपहार। तो मेरा 5 ही अटा है, तो मैं लिखना बंद करके आपको समझा दूँ। तो सभी बच्चे ध्यान से मेरी तरफ देखें। फर्स्ट में क्या है, लवली, LOVELY, लवली मीन्स प्यारा या सुंदर। WELL, वेल, फिर यहाँ पे डैश है, MANNERED, मैनर्ड, वेल मैनर्ड, वेल मैनर्ड मीन्स कुलीन या शिष्ट। TERMS, टर्म्स, टर्म्स मीन्स शर्त या निबंधन। WIN, वीन, वीन मीन्स विजय या जीत। PRISE, प्राइज, प्राइज मीन्स उपहार, गिफ्ट मीन्स भी उपहार होता है, प्राइज मीन्स भी उपहार होता है। फिर से एक बार पढ़ दूँ, लवली, लवली मीन्स प्यारा या सुंदर। वेल मैनर्ड, वेल मैनर्ड मीन्स क्लीन या शिष्ट।
टर्म्स, टर्म्स में शर्त या निबंधन। विन, विन मीन्स विजय या जीत। प्राइज, प्राइज मीन्स उपहार। ओके, तो ये 5 वर्ड है। अब मैं इसे वाइप करके नेक्स्ट वर्ड लिखाऊंगी। ये अभी 10 वर्ड है। 1 से लेके 5 मैंने पहले लिखाया, अब 6 to 10 लिखाया। तो आप सभी बच्चे पहले समझ लें फिर लिखेंगे। तो यहाँ सब देखें, EVERYONE, एवरीवन मीन्स प्रत्येक व्यक्ति यानी कि हर कोई, हर एक। प्लीज, PLEASE, प्लीज मीन्स कृपया। SOMEONE, समवन मीन्स कोई। SOMETHING, समथिंग मीन्स कोई चीज़। THAN के थैंक। YOU, थैंक यू मीन्स धन्यवाद या शुक्रिया। ओके, तो ये है। फिर से एक बार पढ़ दूँ, एवरीवन मीन्स प्रत्येक व्यक्ति या हर कोई या हर एक। बहुत ज़्यादा होता है लेकिन मैंने प्रत्येक व्यक्ति लिखाया तो आप समझ ही जाएंगे। उसके बाद है प्लीज़, प्लीज़ मीन्स कृपया। समवन मीन्स कोई, मतलब कोई इंसान है ना, किसी के इंसान के बारे में बात करेंगे तब। समथिंग मीन्स कोई चीज़, कोई वस्तु, कोई सामान। थैंक यू मीन्स धन्यवाद या शुक्रिया या अभिनंदन, है ना, ये भी होता है। तो अब मैं इसे वाइप कर रही हूँ और नेक्स्ट वर्ड लिखाऊंगी।
पच करके मैं लिखा रही हूँ, तो मैं लिखाना स्टॉप करके आपको समझा दूँ। सभी बच्चे ध्यान से समझें। SORRY, सॉरी। सॉरी मीन्स क्षमा का आग्रह या खेद। मतलब अगर हमसे कोई गलती हो जाती है तो हम किसी से माफ़ी मांगते हैं ना, तो आग्रह करते हैं, अनुरोध करते हैं, और माफ़ करने का डिपेंड मतलब उन पे निर्भर करता है कि वो हम माफ़ करें या ना करें, वो डिपेंड करता है उन पे, है ना, कि वो हमें माफ़ करें। ज़रूरी नहीं है हम माफ़ी मांगें और हमें अगेन नहीं सोचना चाहिए कि सामने वाला हमें माफ़ी कर दे। हमें अनुरोध करना चाहिए, आग्रह करना चाहिए। अब सामने वाले पे दिल पे है, उसके दिल पे डिपेंड करता है, उसके माइंड पे कि वो हमें माफ़ करता है या नहीं। या खेद, मतलब खेद प्रकट करना, मतलब दुख शोक प्रकट करना कि नहीं हमसे गलती हुई है और मैं आपसे माफ़ी मांग रहा हूँ या मांग रही हूँ। वेलकम, WELCOME, वेलकम। वेलकम मीन्स स्वीकार करना। देखिए वेलकम, वेलकम हम किसी कोई इंसान अगर हमारे घर आता है तो वेलकम करते हैं, मतलब स्वागत करते हैं। लेकिन यहाँ पे वेलकम है, यहाँ पे किसके साथ है? अगर सामने वाला हमें थैंक यू बोल रहा है तो हमें वेलकम करना चाहिए, मतलब स्वीकारना चाहिए, अभिनंदन करना चाहिए। वेलकम मीन्स स्वीकार करना या अभिनंदन करना। तो मैंने अभिनंदन नहीं लिखाया, एक ही वर्ड लिखाया। और वेलकम का स्वागत भी होता है, लेकिन स्वागत यहाँ पे नहीं है, क्योंकि स्वागत करना तो हम किसी इंसान को, चाहे वो हमारे घर पे किसी भी फंक्शन में आए या आम दिनों में आए, तो हम उसको अपने घर पे स्वीकार मतलब स्वागत करते हैं, उसका अच्छे से, है ना, आओ भगत करते हैं तो उसे बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे वेलकम का मीनिंग हो जाएगा स्वीकार करना, मतलब आपके धन्यवाद को, आपके शुक्रिया को मैंने स्वीकार किया, अभिनंदन किया। अब है EXCUSE, MED, एक्सक्यूज मी, क्षमा करें। मतलब अगर हमें छींक आ जाता है किसी के सामने तो हमें एक्सक्यूज मी बोल देना चाहिए, मतलब माफ़ी मांग लेना चाहिए। ओके, उसके बाद स्नीज, SNEEZE, स्नीज। स्नीज मीन्स छींक या छींकना भी होता है। उसके बाद फ्रंट, FRONT, फ्रंट। फ्रंट मीन्स सामना या सम्मुख। सामना, जैसे मेरे सामने कोई है, जैसे मेरे सामने ये मोबाइल है और मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, उसी तरीके से सम्मुख, मेरे पास है, सम्मुख के सामने है वो। फिर से बार बोल दूँ, सॉरी। सॉरी मीन्स क्षमा का आग्रह या खेद। वेलकम, वेलकम मीन्स स्वीकार करना। एक्सक्यूज मी मीन्स क्षमा करें। स्नीज, स्नीज मीन्स छींक। फ्रंट, फ्रंट मीन्स सामना या सम्मुख होना। अब मैं वाइप करके नेक्स्ट वर्ड और लिखा हूँ। अब 16, रीच, REACH, रीच मीन्स पहुंचना। 17, 17 मीन्स प्रॉपर, PROPER, प्रॉपर मीन्स उचित या ठीक। 18, CLASSMAT, क्लासमेट मीन्स सहपाठी। 19, FIGHT, फाइट मीन्स लड़ाई या झगड़ा। 20, स्ट्रेट, STRAIGHT, स्ट्रेट मीन्स सीधा। 21, FLOOR, फ्लोर मीन्स जमीन। देखिए टोटल इतने ही वर्ड है, 21। मैं अब लिखना बंद करके आप सभी बच्चों को समझा दूँ, सभी बच्चे ध्यान से यहाँ देखेंगे। क्या है? रीच, REACH, रीच। रीच मीन्स पहुँचना। PROPER, प्रॉपर, प्रॉपर मीन्स उचित या ठीक। CLASSMATE, क्लासमेट, क्लासमेट मीन्स सहपाठी।
FIGHT फाइट, फाइट मीन्स लड़ाई या झगड़ा। STRAIGHT स्ट्रेट, स्ट्रेट मीन्स सीधा। FLOOR फ्लोर, फ्लोर में ज़मीन। देखिए फ्लोर FLOOR फ्लोर, फ्लोर में ज़मीन हो जाएगा। और यहाँ पे FLOUR हो जाएगा। तो यू अगर एक ओ की जगह पे यू लिखा जाएगा तो वो फ्लोर मीन्स हो जाएगा आटा। तो देखिए प्रोनाउंसिएशन सेम है, बस एक स्पेलिंग का मतलब स्पेलिंग में एक अंतर है और उस अंतर से मीनिंग भी चेंज हो गया है ना। तो इसे ये ध्यान रखिएगा। फ्लोर मीन्स यहाँ पे ज़मीन होगा। फिर से एक बार बोल दूँ, रीच, रीच मीन्स पहुँचना। प्रॉपर, प्रॉपर मीन्स उचित या ठीक। क्लासमेट, क्लासमेट मीन्स सहपाठी। फाइट, फाइट मीन्स लड़ाई या झगड़ा। स्ट्रेट, स्ट्रेट मीन्स सीधा। फ्लोर, फ्लोर मीन्स ज़मीन। तो ये टोटल 21 वर्ड है जो कि आपको याद करना है। तो आपका होमवर्क क्या हो जाएगा, रिमेंबर वर्ड मीनिंग ऑफ चैप्टर 13। चैप्टर 13 का वर्ड मीनिंग आपको याद करना है। और मैंने बुक वाले बच्चे को कुछ बनाने को दिया था, टिक द करेक्ट ऑप्शन और राइट ट्रू और फॉल्स। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने बनाया होगा। बुक वाले बच्चे क्वेश्चन नंबर सी भी समझ लें और इसे बनाइएगा, बनाने की कोशिश कीजिएगा। ओके, पेज नंबर 76 ओपन कर लें और वर्ड मीनिंग याद करने के बाद पेज नंबर 76 में क्वेश्चन नंबर सी बनाइएगा। एक बार समझा दे रही हूँ क्या है क्वेश्चन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 और 2 वर्ड्स। मतलब इन प्रश्नों का उत्तर हमें 1 या 2 शब्दों में देना है। पहला है, व्हाट डू यू से व्हेन यू आस्क समवन फॉर समथिंग। आप क्या कहते हैं जब हमें किसी से कुछ लेना होता है या हम किसी से कुछ लेते हैं तो उस समय हमें क्या कहते हैं या क्या कहना चाहिए। तो आप सभी बच्चे जानते हैं बखूबी 7 टर्म्स ऑफ मैनर्स के पढ़े भी हैं, तो यहाँ पे फिल कर देंगे। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डू यू से व्हेन यू डू समथिंग रॉन्ग। आप क्या कहते हैं जब आपसे कुछ गलत हो जाता है, कुछ गलती हो जाती है तो उस समय आप क्या कहते हैं, तो वो लिख दीजिएगा। उसके बाद थर्ड है जो कि क्वेश्चन नंबर सी का लास्ट है, क्या है, व्हाट डू यू से इफ़ यू स्नीज इन फ्रंट ऑफ समवन, है ना। क्या आप कहते हैं जब हमें किसी के सामने छींक हो जाता है तो उस कंडीशन में हमें क्या कहना चाहिए। तो आपने बुक में बहुत अच्छे से पढ़ा है, चैप्टर में रीड भी किया है। मैंने वर्ड मीनिंग से पहले चैप्टर को एक रिवाइज भी कर दिया कि हमने चैप्टर में क्या पढ़ा था और आप इन सारे वर्ड का इस्तेमाल भी करते हैं, तो आप सभी जानते हैं कि हमें क्या बोलना चाहिए। तो उसको आंसर को फिल कर दीजिएगा। और रही चेक करने की बात, तो मैं नेक्स्ट क्लास में इस क्वेश्चन का आंसर बोर्ड पे तो लिख ही देती हूँ ताकि नोटबुक वाले बच्चे नोट कर लें और बुक वाले बच्चे मैच कर लें। तो आपका मैच हो जाएगा, टेंशन मत लीजिएगा। आपका होमवर्क क्या है, रिमेंबर वर्ड मीनिंग ऑफ चैप्टर 13। अब मैं अपने क्लास में यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ और जब क्लास स्टॉप होता है तो उस समय एक गुड हैबिट टिप देती हूँ। लेकिन गुड हैबिट टिप देने से पहले आप सभी बच्चे अपना एक बार फिर से अटेंडेंस बना लें। सभी बच्चों का अटेंडेंस बन गया होगा, तो सभी बच्चे ध्यान देंगे गुड हैबिट टिप पे। तो आज का जो हमारा गुड हैबिट टिप है वो सेफ्टी रूल भी है। वो क्या है, टेक केयर वाइल लाइटिंग फायर क्रैकर। बोला टेक केयर वाइल लाइटिंग फायर क्रैकर। अगर पटाखे जल रहे हैं तो उस समय हमें अपना ध्यान रखना है और सावधानी पूर्वक हमें पटाखे के पास रहना है। मतलब जब पटाखे जलता है तो देखिए मज़ा तो बहुत देता है ना, लेकिन मज़ा के साथ साथ वो हमारे लिए डेंजर भी है और हार्मफुल भी है। अब बोलिएगा कैसे डेंजर है, तो एक तो उसका आवाज़ ख़तरनाक है, जो आवाज़ से हमारे कानों पे बुरा असर पड़ता है। और दूसरी बात ये कि वो आग है ना, जैसे जलता है, बारूद है उसमें, तो वो जो जलता है तो उसका चिंगारी अगर हमारे शरीर पे पड़ेगा या किसी चीज़ पे पड़ेगा तो आग लगने का ख़तरा रहता है। तो इसीलिए पटाखे के पास आप जब भी रहो, एक तो आप छोटे बच्चे हो, आपको बिल्कुल पटाखा नहीं जलाना है। आपको पटाखे एंजॉय करनी है तो आप अपने बड़ों को बोलिए, वो पटाखा जला देंगे। बड़े मतलब पापा लोग को बोलिए, है ना, इतने सीनियर को, इसको बोलिए वो पटाखा जलाएंगे और आप बस एंजॉय करना, लेकिन केयरफुली, ध्यानपूर्वक। ओके, सभी बच्चे कौन सी गुड हैबिट फॉलो करेंगे, टेक केयर वाइल लाइटिंग फायर क्रैकर। ओके, और होमवर्क मैं फिर रिपीट कर दूँ, रिमेंबर वर्ड मीनिंग ऑफ चैप्टर 13। और बुक वाले बच्चे बुक में बनाएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू ऑल।